श्री राम प्यारे। रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है। सरल शब्दों में आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप भी पढ़िए हमारे साथ। पाठ अच्छा लगे तो लाइक करें, सपोर्ट करिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, कल के संवाद में बहुत सुंदर संवाद। गुरु से आज्ञा लेकर प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी दोनों भाई सुबेरा होता है और फूल लेने के लिए जाते हैं। आज के संवाद में सुने। इधर भगवान फूल लेने के लिए गए हैं और उधर माता सीता जी अपने सखियों के साथ आती हैं गौरी पूजन के लिए। बहुत सुंदर संवाद है, सुने विस्तार से। और जैसे बागेश्वर बाबा बताते हैं बहुत सुंदर बीज मंत्र। बागेश्वर बाबा का, हनुमान जी का, वैसे ही श्री राम जी का श्री रामचरितमानस पाठ का जो बीज मंत्र है, सुने। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। इत मंत्रत्येन आचमनं कुर्यात्। श्री युगल बीज मंत्रेण प्राणायाम कुर्यात्। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। श्री सीताराम भगवान की जय हो। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती की जय हो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। सुने। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। जय सिया राम, जय जय सिया रामा। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आने वाले सभी प्रेमियों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम। बाबा बोले, मुनि कहते हैं, बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है, जिसमें मणियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी हुई हैं। जल निर्मल है, जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं, भौरे गुंजार कह रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को भी सुख दे रहा है। ये संवाद यहाँ तक। कल के पाठ में आगे सुनी। चहुदेश चेतई पूछी माली गण। चहुदेश चेतई पूछी माली गण। लगे लेन दल फूल मुदित मन। ते अवसर सीता तहाए। गिरजा पूजन जननी पठाए। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। माता सीता जी अपनी सखियों के साथ आई हैं। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती की पूजा करने के लिए आई हैं माता जी। संघ सखी सब सुभग सयाने। गावाहि गीत मनोहर वाणी। सर समीप गिर जाग्रह सोहा। वरनी न जाई देखी मनु मोहा। वरनी न जाई देखी मनु मोहा। साथ में सब सुंदरी और सयानी सखियां हैं, जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर सुशोभित मंदिर सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। देखकर मन मोहित हो जाता है। बहुत सुंदर माता गौरी जी का बहुत सुंदर मंदिर है।
मज्जन करी सर सखिया समेता, गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने लिए सुंदर सुयोग्य वर मांगा। अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सिया संग विहाई, गए रहे देखन फुलवाए। गए रहे देखन फुलवाए। तेहि दो बांधो बिलो के जाई, प्रेम विवश सीता पहियाए। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। तासु दशा देखी सखिय रामा, पुलक गात जनु पुलक गात जलु नैन सिय रामा। पुलक गात जलु नैन सिय रामा। कहु कारणु निज हरस कर रामा, पूछहि सब मृदु बयन सिय रामा। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। और सखियां सब पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। मुनि बोले, गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, बड़े प्रेम और आदर के साथ सखी कहती है, देखन बागु कुंवर दुइयाए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर के में काऊ बखानी, गिरा अनयन नयन बिनुवानी। उसने कहा, दो राजकुमार बाघ देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कर कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। सुनी हर्षि सब सखी सयानी, सियहिया आते उठ सियहिया आते उठ कंठा जानी। एक कहाई नृप सुत त्याले, सुने जे मुनि संग आए काली। यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियां प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी सुनो, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल मुनि विश्वामित्र जी के साथ आए हैं।
जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीने सबस नगर नर नारी। वरनात छवि जहाँ तहाँ सब लोगो, अवसि देखियहि देखन जोगो, अवसि देखियहि देखन जोगो। सखी कहती है, और जिन्होंने अपने रूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, देखने ही योग्य हैं। सखी कहती हैं, अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वह देखने ही योग्य हैं, बहुत सुंदर हैं। तासु बचन सियहि सुहाने, दरस लागे लोचन अकुलाने। चले अग्र करी प्रिय सखी सोए, प्रीति पुरातन लखई न कोई। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र अकुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीति को कोई नहीं लग पाता। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। सो मेरे सिया नारद बचन रामा, उपजी प्रीति पुनीत सिया रामा। चकित बिलोकति सकल दिशे रामा, जनु शिशु मृगे सभित सिया रामा। मुनि बोले, बाबा कहते हैं, नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर इसी तरह देख रही हैं, मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो, मानो डरी हुई मृगछोनी इधर उधर देख रही हो। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कंकन के किनी नूपुर धुनी सुनी, कहात लखन सन रामो हृदय गुनी। कहात लखन सन रामो हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीनी, मनसा वेसो विजय कहाँ कीने। मनसा वेसो विजय कहाँ कीने। कंकड़, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण जी से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। असकाहि फेरे चेताए तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भये बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचे निमित्त तजे दिगांचल। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निम जनक जी के पूर्वज ने
निमित्त जनक जी के पूर्वज ने जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं। इस भाव से सकुचा कर पलके छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। पलके ही नहीं गिर रही हैं, पलके सीता जी की पलके खुली की खुली रह गई, प्रभु श्री राम जी की पलके खुली की खुली ही रह गई। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचनु नावा, जनु बिरांचे सब निज निपुनाए, बिराचे बेसो का प्रगति दिखाए। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो, इतनी सुंदरता है। सुंदरता कहो सुंदर करई, छवि ग्राह दीप सिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारे, के पाट तरऊ विदेह कुमारे। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, मुनि बोले, प्रभु मन में विचार करते हैं, वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही हो। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठी हो, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है, मैं जनक नंदनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? प्रभु मन में विचार कर रहे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, जय सिया राम जय जय सिया रामा, जय सिया राम जय जय सिया रामा। सिय शोभा बरनी प्रभु रामा, आपनि दशा विचार सिया रामा, आपनि दशा विचार सिया रामा। बोले सोची मन अनुज सन रामा, बचन समाये अनुहारे सिया रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, इस प्रकार हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल वचन बोले। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। प्रभु बोले, तात जनक तन आया सोए, धनुष जागी जय कारण होए, धनुष जागे जय कारण होए। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरहि फुलवाई। प्रभु अपने भाई लक्ष्मण जी से कहते हैं, हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं। यह फुलवाड़ी में
प्रकाश करती हुई फिर रही है। जासु बिलो के अलौकिक शोभा, साज पुनीत मोर मनु शोभा, साज पुनीत मोर मनु शोभा, सो सब कारण जान विधाता, हर काहि शोभद अंग सुनु व्रता। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, प्रभु श्री राम जी अपने भाई से कहते हैं, लक्ष्मण जी से कहते हैं, तात जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही पवित्र मेरा मन क्षुब्ध हो गया है, वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं। रघुवंशी कर सहज स्वभाव, मनु कुपंत पगो धरई न काओ, मोहि अतिशय प्रतीति मन के रे, जैसा पने हो पर नारी नहीं रे। मुनि बोले, प्रभु कहते हैं रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है। प्रभु कहते हैं रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार्ग पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिन कैलाही नारी पुरन पीठी, नहीं पावई परतिय मनुडी थी, मंगान लाही न जिन कैलाही, ते नार भर थोरे जगमाई। प्रभु कहते हैं कि भाई, रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते अथवा जो लड़ाई के मैदान से भागते नहीं, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहाँ से नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में थोड़े हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी, करत बता कही अनुज सन रामा, मन सिय रूप लोभन सिय रामा, मन सिय रूप लोभन सिय रामा, मुख सरोज मकरंद छवि रामा, कराई मधुपैव पान सिय रामा। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, यूं श्री राम जी छोटे भाई से बातें कर रहे हैं, पर मन सीता जी के रूप में लुभाया हुआ उनके मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। प्रभु बात कर रहे हैं भाई लक्ष्मण जी से, और उनका मन सीता जी के स्वरूप को याद कर रहा है, वही छवि को मन निहार रहा है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। आगे का पाठ प्यारे कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जन, सभी भाई बहन, आप सभी से जय जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।